और तुम कहते हो तुम्हें संगम में पुण्य मिलेगा। क्या ये पुण्य उन लोगों को भी मिलेगा जिन लोगों ने पहली बार किसी को धक्का दिया होगा? मैं पूछता हूं वो कैसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने दूसरों को दबा दिया और स्वयं संगम में स्नान करके पुण्य ले जाना चाहते थे? ये कौन लोग थे? में शुद्धता हो, शारीरिक पवित्रता हो, आंतरिक व्यवहारिकता हो। व्यवहारिकता के अभाव में दब गए, कुचल गए, मर गए लोग। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहता हूं, पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसने पहली बार धक्का दिया होगा, ये सारा अमानवीय व्यवहार उसी का होगा, उसी असुर का। हर पीछे वाला अगर यह सोचता कि कुछ भी हो जाए मैं अपने आगे वाले से आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आगे खड़े हैं, तो नीति यह कहती है कि पहले वो जाएंगे फिर हम जाएंगे। लेकिन इससे आगे निकलने की एक जो भीड़ थी, हैं तो पीछे पर पहुंचेंगे आगे, और ये लोभ किसमें नहीं है बताओ? तो फिर मानव से दानव बनते कितना देर लगता है ये भी बताओ। वो भी तो स्नान करने आए, और जो पहली पंक्ति में जाना चाहता था वो भी तो स्नान करने आए। तो क्या आप उनको मानव कह सकते हैं? मैं तो घोषणा कर सकता हूं कि वो मनुष्य नहीं थे। वो 2 मिनट जल्दी करें इसके लिए उन्होंने कई मांओं की गोद सुनी कर दी और कई बच्चों को मां के आंचल से उन्हें सदा के लिए दूर कर दिया। और तुम कहते हो तुम्हें संगम में पुण्य मिलेगा। क्या यह पुण्य उन लोगों को भी मिलेगा जिन लोगों ने पहली बार किसी को धक्का दिया होगा, जिनके कारण इतने लोग आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं? पर हमारी दृष्टिकोण अलग है। सरकार को गाली दे दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। पुलिस को गाली दे दी, हमारी जिम्मेवारी खत्म। तो जरा खुद के बारे में भी सोच लो। तुम भी मनुष्य, सरकार भी मनुष्य, पुलिस भी मनुष्य। तो मानवीय चेतना का विकास तुम्हारे भीतर क्यों नहीं हुआ? तुलसीदास की रामायण चीख चीख के कहती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। मैं पूछता हूं वो कैसे धार्मिक लोग थे जिन्होंने दूसरों को दबा दिया और स्वयं संगम में स्नान करके पुण्य ले जाना चाहते थे? ये कौन लोग थे? ये कौन से रामचरितमानस का पाठ किया इन लोगों ने? और कहां की धार्मिकता थी इनके पास? व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी ने कहा, मैंने 18 पुराण लिखे, मीमांसा दिया, वेदों के विभाजन किए, लेकिन ये सब लिखने के बाद बस 2 लाइनों में मैं सब कुछ समाप्त करना चाहता हूं। व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जरा पूछो उन लोगों से जो संगम में स्नान करने इसलिए आए थे कि 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ लगा है, हम पुण्य करके जाएंगे। और व्यास जी जिस महापुराण में यह लिखा है संगम स्नान, उसी महापुराण के रचयिता कह रहे हैं कि ये 2 बातें ही मूल हैं। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप इस जगत में नहीं है, और दूसरों के ऊपर उपकार, सहायता,
करने से बड़ा कोई पुण्य इस जगत में नहीं है। तो वो कौन लोग थे जो यहां संगम में स्नान करके पुण्य कमाना चाहते थे? क्या वो धार्मिक थे? क्या वो रामायण के ज्ञाता थे? क्या वो किसी गुरु के शिष्य रहे होंगे? कौन थे ये लोग? और आज तो भीड़ काफी कम है, सारे ब्रिज भी खुले हुए हैं। अगर ये दुर्भाग्यजनक घटना न हुई होती तो आज भी और करोड़ों करोड़ लोग होते, स्नान करते। पर एक व्यवस्था खराब होने के कारण मनुष्य के मन में भय तो उत्पन्न होता ही है। अब जरा सोचिए, आपने उन करोड़ों लाभार्थियों को जो बरसों से इच्छा बनाए हुए थे कि इस बार महाकुंभ जाकर स्नान करेंगे, एक दो शाही स्नान हो जाएगा फिर हम जाएंगे, पर आज वो भयभीत हैं और स्नान करने नहीं आ पाए। बताओ, इसका पाप भी किसको लगेगा? कौन लेगा? इसलिए आप सब जो यहां बैठे हैं, मंदिर जाइए, पुण्य सलिला गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, गोमती, सरस्वती, सरस्वती इसलिए नहीं कहता कि सरस्वती विलुप्त हैं, और यह प्रामाणिक है कि गंगा यमुना तो प्रत्यक्षतः बह रही हैं, पर सरस्वती किसी सच्चे संत के मुख से बह रही हैं, जो हमारे कानों में प्रवेश करके हमारे हृदय को पवित्र कर देती हैं। इसके बिना संगम का स्नान पूर्ण नहीं होता। ज्ञान गंगा, भक्ति यमुना और संत के मुखाम्भोज से बह रही है विद्या की धारा, पवित्र धारा। ये तीनों जब प्रयागराज में आकर लेकर जाते हो, तभी कहना कि संगम स्नान करके आ रहा हूं, और नहीं तो मत कहना कि संगम स्नान कर लिया। ऐसे लोटा बोरा लेकर के बहुत स्नान करने वाले आए और गए, और वीआईपी हूटर लगा कर बहुत आए गए। महाराज, ये हूटर बजती है तो गांव में हमने एक बार देखा, हूटर बजने लगी, हम भी कहीं जा रहे थे तो सुरक्षा दिया होगा किसी ने, तो एक तरफ से कुत्तों को देखा उसी आवाज में ओम की। बाद में मुझे पता चला इनको रखें तो ज्यादा अच्छा बजेंगे ये, दो चार अगर इनको रखें तो बहुत सुंदर आवाज निकालते। सियार, कुकुर, पर आज सारा भाव इसी पर है। किसी संत, किसी महंत, किसी साधु, किसी ऋषि का ज्ञान से तुम उन्हें नहीं पहचान रहे हो। महाराज जी की गाड़ी कौन है हो? 1.5 करोड़ का है कि 5 करोड़ का? खईबा गड़िया कि टायर ले जी बा? महाराज जी की गाड़ी कितनी बड़ी है, उससे महाराज जी के स्टेटस का पता चलता है। क्या कभी भारत में, प्राचीन भारत में ऐसा धर्म रहा? क्या सनातन में कभी ऐसी धार्मिक प्रक्रियाएं रहीं? हां, उनके पास ऐसी सिद्धियां थीं कि जब विश्वामित्र गए वशिष्ठ जी के पास, और वशिष्ठ ने सब पैदा कर दिया नंदनी के बल पर, तो उनको लोभ हुआ, हम गाधी तनय राजा के बेटा, और ये साधु के पास इतना कहां से माल आया? बोला अब सब ये गौ माता की कृपा है, नंदनी की, तो महाराज आप क्या करोगे, हमको दे दो। बताओ, साधु के पास आदमी देने आता, वो लेने आए थे। और इसी के लिए दोनों में बड़ा युद्ध चला था, विश्वामित्र और वशिष्ठ में। कभी कभी कोई पत्रकार पूछते हैं कि महाराज जी सनातन को एक हो जाना चाहिए, साधुओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम कि महाराज जब रामावतार से चल रहा है तो अब कैसे रुकेगा? राम जी के 2 ही गुरु थे, एक वशिष्ठ एक विश्वामित्र, दोनों में ऐसे चलता था। तो यहां लड़ रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? हमारे लड़ने दो, थोड़ा बहुत, थोड़े विवाद तो चलेंगे ही, संवाद से कुछ ना कुछ बात निकलेगी। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वादे वादे जायते बोध, महापुरुष संत आपस में चर्चा करते रहते हैं, कोई ना कोई अच्छी चीज निकल के आएगी। पर आप अगर आए हो तो प्रयागराज से यही सीख करके जाइए कि हम कभी भीड़ में खड़े भेड़ और भाड़ नहीं बनेंगे। भेड़ों की ही भीड़ होती है,
और भीड़ में अक्सर भाड़ ही होते हैं। अरे भीड़ भाड़ शब्द हम प्रयोग करते कि आप लोग करते, बताओ कौन कहता है? नहीं कहते। इस बार के कुंभ में बढ़िया भीड़ भाड़ था। भीड़ तो ठीक था, भाड़ कौन था? मतलब वही भाड़ थे जिन्होंने ये कुचल दिया लोगों को। इसी भीड़ में वो भाड़ भी खड़े थे। इसलिए पहली बार जब महाकुंभ की घोषणा हुई और हमसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो हमने कहा कि आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ श्रद्धालु आएंगे, तो 1 लाख उसमें जो दिन रात लगे हुए हैं, किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, क्या वो भी श्रद्धालु हैं? उसको भी गिन लोगे क्या? कुछ ऐसे आए हैं जिनको कोई धर्म से मतलब नहीं, संस्कार से मतलब नहीं, संस्कृति से मतलब नहीं, सेवा से मतलब नहीं। महाकुंभ की भीड़ है, लूट सके सो। अब क्या लूट हमको पता नहीं, तो क्या उनको भी श्रद्धालु कहोगे? तो मनुष्यों की आदत देखो। कहीं कोई मंदिर में 2000 आदमी पहुंचा, बोलो मंदिर में 2000 भगत, उसमें जगत कितने थे? सतयुग से लेकर त्रेता और त्रेता से लेकर द्वापर और द्वापर से कलयुग, मैं आपको चैलेंज देता हूं यहां पर खड़े, अगर आप में से कोई 108 भक्तों का नाम बता दे तो आजीवन वृंदावन में आपके लिए कुटिया, आपका भोजन, वस्त्र, और अगर कहोगे 10, 20, 50 हजार तो मंथली हम आपको भी दे देंगे। समझ लो नौकरी लग गई 1 लाख की। 108 भक्तों का नाम एक झटके में बता दो, अभी से लेकर के सतयुग से अब तक। 10 से 15 के बाद बगल वाले का प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कबीर, रैदास, हाँ पीपा जी, 15 से 20 में बै करने लगोगे तो 4 युगों में तुम 100 भक्तों का नाम नहीं गिन पा रहे हो। तो उस समय भी तो जनसंख्या थी, तो समझे कुछ? भीड़ भी थी, भेड़ भी थे, भाड़ भी थे, पर कोई कोई ऐसा गुरु और ऋषि का लाल था जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ गया जीवन में। वो भी उंगलियों पर गिने लोग होते हैं साहब, करोड़ों नहीं होते।